आज के क्लास में हम लोग वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है और जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ क्षोभ मंडल लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे समझिए कि जब हम विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती चली जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। देखिए, जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ सौर ताप जो है सबसे अधिक पड़ती है। सौर किरणें लंबवत होती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो हवा होती है, वायु जो होती है वो गर्म होती है और गर्म हवा होने के कारण ये हल्की होती है और ये ऊंचाई तक, गर्म हवा जो है ऊंचाई तक ऊष्मा को लेके जाती है, जिसके कारण वहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है विषुवतीय क्षेत्र में। जबकि जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तो सौर ताप कम होते जाता है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ सौर ताप काफ़ी तिरछी होती है। तिरछी होने के कारण वहाँ की वायु जो है वो ठंडी होती है और ठंडी वायु जो होती है वो भारी होती है। भारी होने के कारण वो अधिक ऊंचाई पर नहीं जाती है, वो वहीं पर जो है सिकुड़ जाती है। ठंडी हवाएं अधिक ऊंचाई तक नहीं जा पाती है, जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। अब क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तापमान घटता चला जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। मतलब कि जब आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाइएगा तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। फिर यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस फिर घटेगा। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा क्षोभ मंडल में तापमान घटता चला जाता है। अब क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो बादल का बनना, आंधी तूफान आना, बिजली कड़कना, बारिश होना, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं मौसम संबंधित होती है और इसी क्षोभ मंडल में जो है धूलकण है, जलवाष्प है, इसी क्षोभ मंडल में है। अब क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जो है क्षोभ सीमा हो पाई जाती है। तो वायु के क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर जब आप जाइएगा तो अचानक से मौसम संबंधित सारी घटनाएं समाप्त हो जाती है और लगभग वायु का तापमान जो है अस्थिर हो जाती है जो उस परत में वहाँ पर। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। और जो विषुवतीय क्षेत्र है, जो विषुवतीय क्षेत्र के ऊपर का जो क्षोभ सीमा है वहाँ पर वायु का टेम्परेचर जो है, हवा का तापमान जो है -80 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवों के पास का जो क्षोभ सीमा है वहाँ जो वायु का टेम्परेचर है वहाँ -45 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है, तो ये आपका है क्षोभ मंडल। अगला है आपको पढ़ना समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। और समताप मंडल जो है 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है समताप मंडल पाई जाती है। मतलब कि 13 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल होता है, उसके ठीक ऊपर 13 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक समताप मंडल का क्षेत्र कहलाता है। जब समताप मंडल में आप ऊपर बढ़िएगा तो तापमान जो है बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर इतना भी नहीं बढ़ता है कि वो प्लस में जाए। 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम ही रहता है समताप मंडल में। और इसी समताप मंडल में जो है लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर आपको एक ओजोन परत मिलेगा। ये वही ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। आप जानते हैं इस बात को कि यदि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुँचेगी तो वो कितनी हानिकारक किरणें हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ेगा। तो ओजोन परत बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। अगला है आपका मध्य मंडल। देखिए समताप मंडल के बाद जो है वो मध्य मंडल है और ये वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की ये तीसरी परत है और इसकी लगभग 50 से 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक जो है ये मध्य मंडल पाया जाता है। और यहाँ जब आप ऊंचाई पे बढ़िएगा तो तापमान इस मंडल में घटता है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और ये घट के लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक वायु का तापमान इस मंडल में चला जाता है। और उल्का से संबंधित जितनी घटनाएं होती है वो सभी घटनाएं मध्य मंडल में होती है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। अब चौथी परत है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो अब लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो वायुमंडल का चौथी परत आयन मंडल है। आयन मंडल को जो है वायुमंडल भी कहते हैं। और इसी मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण ही इसको आयन मंडल कहते हैं। अब देखिए हम जो भी रेडियो तरंगे भेजते हैं उसको परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेजने का काम यही विद्युत आवेशित कण करते हैं, यही इसी आयन मंडल के द्वारा किया जाता है। और परावर्तित होने के कारण ही हम रेडियो, टेलीविज़न वगैरह हम देख पाते हैं। तो आयन मंडल जो है, और आयन मंडल में जब आप ऊपर की ओर बढ़िएगा तो यहाँ भी तापमान बढ़ना शुरू होता है और आयन मंडल के बाद जो है तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। पांचवा परत है आपका बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल जो है 400 किलोमीटर से अंतरिक्ष तक, पूरे ब्रह्मांड तक ये मंडल पाया जाता है और यहाँ भी ये तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। आप जानते हैं कि आयन मंडल से ही तापमान बढ़ना शुरू होता है और ये तापमान बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए इस भाग को जो है वायुमंडल का तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक है।